सबसे पहले आप ये बता दो, यू नो, फिटनेस की बात करें, कोरियोग्राफी की बात करें, एक्टिंग की बात करें, बहुत मेहनत करते हो आप। इतने सारे जो टाइटल्स हैं, इनका बोझ कैसे इन कंधों पे ऐसे संभाल लेते हो आप? टेल अस। First of all, good afternoon, everyone. Thank you. Thanks to all the members of media for coming here. And brought the award and to my parents, जिनकी genetics मुझ पे आए और मैं ऐसी बनी हूँ. So that's जीन्स है जी, जीन्स है, ऐसी होता है तो ऐसी होता है। Okay, talking about this song, you know. But more than that, I feel it's also because of my international fans, those who all voted for me. Absolutely. Because I definitely do know that TC Candler is the most prestigious website. They have millions of subscribers since so many years. But it also had to do with my social work, the kind of work I've done for my own foundation. Yeah. As I have my own foundation, Urvashi Rautala Foundation, back in my hometown. So we have been helping all the underprivileged kids and stuff like that. So yeah. So I am from Uttarakhand, so I know a lot about that. Yes, Oh, I'm from Nainital. So yeah, अभी connection भी निकाल लिया मैंने यहाँ पे. Okay, अब आसान होगा सवाल पूछना. Okay, talking about this gorgeous song, इतनी gorgeousness कैसे? How did this all happen? I think it's because of my director, first of all. Thank you so much. He's the best person to. He is like he made everything so easier, and Neha for giving you such a beautiful voice. I just love all your music, and the kind of voice you have is completely amazing. And then when we got to know about this song, Himesh saw as well. I don't know where he is, he will be but. जब ये गाना आया था हमारे पास, तो जैसे कि मैं मोर देन 10 डिफरेंट डांस फॉर्म्स करती हूँ, तो मैंने हमेशा से सोचा था कि कुछ डिफरेंट हम करें इस सॉन्ग में. एज वी ऑल नो, यानिस मार्शल जो बाहर ये कोरियोग्राफी करते हैं, पर्टिकुलर हील्स कोरियोग्राफी जिसे बोलते हैं हम, तो मैंने सोचा क्यों ना हम वो करें. तो इस तरीके से हम वो हील्स कोरियोग्राफी को पूरा कॉर्पोरेट करके हमने इस सॉन्ग में डाला है. और आई होप आपको पसंद आए कोरियोग्राफी. सब पूरे हमने इतने लॉन्ग हील्स, 5 inches हील्स में कोरियोग्राफी की है. इट्स नॉट दैट ईजी, बट इट्स लुकिंग वेरी एफर्टलेस. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. या And that's like amazing. जोरदार तालियां, ladies and gentlemen, one more time. And now to invite जो नाम है, इनके कलम से जो शब्द निकलते हैं, I won't. एक्टर होती, एक्टर नहीं होती, पता नहीं क्या होते हैं, दिल जीत लेती हैं. The one and only नेहा कक्कड़, ladies and gentlemen. विशाल भाई, I wanted to do that, but yeah, limelight छीन लिया. Me too. वो मैं ही करने वाला था नेहा के लिए. Sorry. और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर किसने बोला नहीं होगा शायद, पर मेल या मैं हीरो की बात करूं कि उनको चाहिए कोई ये गाना गाए, वो गाना गाए. अगर कभी मुझे चांस मिला एक्टिंग करने के लिए, मैं तो बोलूँगा नेहा मेरे लिए गाना गा ले. Seriously, I mean the way I am die-hard fan of Neha, and of course we are good friends. But ये चांस मिलेगा, मैं बोलूँगा नेहा तू ही गा ले. जो भी होगा देखा जाएगा. तो ठीक है, अभी यहाँ पे we'll ask नेहा to sing और उस पे lip sync करेंगे. The one. लिप सिंक करती हूँ. So we'll do that. We'll come to you. लेकिन उससे पहले मुंतशिर साहब, एक थोड़ा सा सीरियस सवाल है. रिक्रिएशन क्यों? मतलब why to recreate a song that is already a chart buster इतना बड़ा? मतलब no offense. बड़ा अनकंफर्टेबल सवाल है. ये सवाल हजारों बार पूछा जाता रहा है मुझसे. ये मार दिया आपने. रिक्रिएशन जरूरी क्यों है? अच्छा, मैं आज आपसे पूछता हूँ, अपने बड़ों को, लेजेंड्स को याद करना जरूरी क्यों है? मत कीजिए याद. क्यों हम बार बार लौट जाते हैं मदन मोहन की तरफ, खयाम की तरफ, साहिर की तरफ, शंकर जयकिशन की तरफ? क्यों हम लौटते हैं बार बार? हम इसलिए लौटते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं. हमें ये सिखाया गया है कि अपने किए हुए काम पे गुरूर बाद में करो, पहले जो आपसे पहले हो चुका है उस पे फख्र करो, उसकी इज्जत करो. सुपर. मतलब टू मच. तो इसलिए हम बार बार उनकी तरफ लौटते हैं. रहा सवाल आशिक बनाया आपने का, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो आशिक बनाया आपने पर तनिष्क बागची और मनोज मुंतशिर से कहीं पहले और कहीं ज्यादा हिमेश रेशमिया, समीर अंजान का हक है और हमेशा रहेगा. वाह. You know, coming from you, it means a lot. coming? Sorry? That's a surprise. वो एकदम से होगा यहाँ पे. Okay, sir, we loved it. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लिखा है सर. मैं तो नाराज से हो गया. Okay, यहाँ पे नेहा, this one's for you. You know, when you were asked to sing this song, as he said, he's a big fan of yours. तो क्या था, मतलब उर्वशी फीचर करने वाली हैं, उनका डायरेक्शन है, तो सर की लिरिक्स है. So how was it for you? For me, it is actually सबसे पहले तो ये बात मैं कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अमेजिंग सॉन्ग्स अभी तक मिलते हुए आए हैं. एंड द मोमेंट आई सॉ द वीडियो, मुझे विशाल ने दिखाया वीडियो आशिक बनाया का, और शायद मैं इतनी पागल शायद ही किसी वीडियो को देखकर हुई होंगी जो मैंने देखा. आई थिंक उर्वशी हैज़ डन
ट्रिमेंडस जॉब, मतलब वो क्या लगी हैं, क्या डांस किया है, क्या डांस किया, आई थिंक एफर्टलेसली इतना इतना कमाल डांस किया, आई थिंक लोग बार बार बैक टू बैक देखने वाले हैं टी सीरीज़ के चैनल पर। एंड ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि विशाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बहुत पुराने दोस्त हैं, वन ऑफ द वेरी फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव, उनमें से एक विशाल हैं, तो इनकी मूवी के लिए था तो और खुशी की बात थी। फिर हमारे बाजू में जो खड़े हैं इतना कमाल लिखते हैं मनोज मुंतशिर जी, इन्होंने मेरे और भी गाने काफ़ी लिखे हैं, ये गाना बहुत खूबसूरत लिखा है, अगर आप सुनेंगे लिरिक्स तो बेहद खूबसूरत है। थैंक यू। एंड तनिष्क बागची उन्होंने रिक्रिएट किया है, आप ट्रैक सुनेंगे तो आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल। एंड हिमेश जी, हाउ कैन वी फॉरगेट हिमेश जी एंड समीर जी, उनका ओरिजिनली ये सॉन्ग है। बात करें रिक्रिएशन की, एक्चुअली मैं आपको आंसर देना चाहूँगी रिक्रिएशन का, क्योंकि बहुत सारे आई थिंक मोस्टली सुपर हिट रिक्रिएटेड सॉन्ग्स मैं प्राउडली कहती हूँ मैंने गाए हैं, है ना। तो मुझे ये लगता है बिकॉज जनता इतना ज़्यादा पसंद करती है इन गानों को, म्यूज़िक तभी ऐसा बन रहा है, इस तरह का म्यूज़िक बन रहा है, रिक्रिएट हो रहा है क्योंकि वो लोग इन्जॉय करते हैं। इनिशियली मैं हमें हर रिक्रिएटेड सॉन्ग में, चाहे वो मेरा काला चश्मा हो, चाहे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, या वो चीज़ बड़ी है मस्त, और ये जितने भी गाने हैं जब भी मैंने गाए इनिशियली कमेंट्स आए, अरे ख़राब कर दिया, यू नो वर्स्ट रिक्रिएशन। उसके बाद वही लोग हज़ारों में लाखों में क्लब्स में इन्हीं गानों पर, मेरे गानों पर डांस कर रहे होते और पागल हो रहे होते, क्या गाया है और क्या गाना है। तो आई थिंक क्योंकि जनता लव्स रिक्रिएटेड सॉन्ग्स, लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहे हैं इसलिए बन रहे हैं, अगर उनको पसंद नहीं आएंगे, वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो बनेंगे ही नहीं। That's the reason. Same अभी जो happened आपने with me बताया अभी also. व्हाट यू सेड राइट नाउ कि कैसा गाना है, क्या है करके, वो सेम चीज़ मेरी फिल्म के लिए होती है, और सबसे बड़ी ओपनिंग मुझे वही स्टेट में मिलती है फिर जहाँ पे बोलते हैं क्या है, वो सबसे ज़्यादा लोग वही देखते हैं फिर। एग्जैक्टली। कुछ तो लोग कहेंगे। एक लोगों बात का मैं काम इसमें है कहना। ऐड करूंगा कि रिक्रिएशंस टी सीरीज ने बहुत कुछ नया शुरू किया है इस देश में, लेकिन Actually. रिक्रिएशंस टी सीरीज के शुरू किए हुए नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग से आप निकाल दें, रिक्रिएशंस होते आ रहे हैं लेजेंड्स के ज़माने से। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, लिरिकल रिक्रिएशन है फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म का। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, लिरिकल रिक्रिएशन है मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का। जी जी। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, ये सारे गाने रिक्रिएटेड हैं। टी सीरीज नजर में इसलिए आता है क्योंकि हम सबसे अच्छा रिक्रिएशन करते हैं। Absolutely. जोरदार तालियां for T series and of course तो the एक visionary. आखिरी बात, सॉरी मैं कह के खत्म करूंगा, तो दोस्तों मेरी एक गुजारिश है कि रिक्रिएशन के लिए हमारी तरफ उंगली उठाने के बजाय पूरा का पूरा हाथ उठाएं, हमें शाबाशी दें कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, इतना अच्छा बोलते हो ना आप, हर बार फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, पेट पे लात ना पड़े। नहीं ना, this happens with him, whenever he's here with us. So what we'll do is, जैसा हमने वादा किया था, नेहा's gonna sing the song, और अब आप सब लोग उस पे लिप सिंक करेंगे। Let's see, हो जाए for the first time. Say that ये जो किरदार है एक सुपर मॉडल का है, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, dominating, but at the same time she is very vulnerable as well, very real. But it was a very complex character, exhausting for me, but not जैसे आपने बोला उतना उस हद तक नहीं, but it was the most difficult characters I've ever played, because सुपर मॉडल का एक कैरेक्टर था, फिर उसके बाद डी ग्लैम भी दिखाया गया है ताशा को इस पूरी फिल्म में, सो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस, बट ऐसा कुछ नहीं है। दोनों फिल्में जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। फैशन की मैं बात करता हूँ ना, जब हम सुपर मॉडल की बात करते हैं, कंगना का चेहरा अपने आप सामने आ जाता है। आई थिंक दैट्स द कंपैरिजन व्हेन वी टॉक अबाउट सुपर मॉडल, क्योंकि वो उस फिल्म में भी एक फेस था, उसके बाद डाउनफॉल होता है कंगना का। देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन एज एन मॉडल, सुपर मॉडल। I think they in terms of character, yes, there can be a comparison of Priyanka Chopra or Kangna because they were supermodels. I'm also playing a supermodel in it, but the storyline is completely different. It's hate story. This is a different, and that film was about a modeling industry. एक modeling industry के बारे में जो सच्चाई है वो दिखाया गया था फैशन में. So yeah, hate story for and fashion का कोई आसपास तक कुछ एक जैसी बिल्कुल नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है. कंपैरिजन होता है, कंगना की आपने बात करी, आपने प्रियंका की बात करी, डू यू फाइंड इट on a good note, there is a comparison with Kangana and Priyanka? It's okay. I'm open for all the comparisons. It doesn't matter to me. गोलमाल फ्रेंचाइजी के बाद ये हिट स्टोरी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में रिलीज। ओके, दिस इज द फोर्थ पार्ट।
आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कनेक्शन है जो ऑडियंस को खींची लाती है आपके स्टोरी की तरफ, आपकी फिल्म की तरफ? सी कनेक्शन तो यही है कि लाइक मैं वही बनाता हूँ जो ऑडियंस को देखना है. आई डोंट वांट टू ट्राई समथिंग एल्स कि लाइक मुझे काफ़ी कुछ बनाना है तो शायद उस दिन बनाऊंगा तो अपने आप घर पे सिर्फ DVD लगा के देख लूँगा. बिकॉज आई हैव सीन द रिजल्ट इन 2 हेट स्टोरी 2, 3 में मैंने देखा है तो आई नो व्हाट दे लाइक नाउ. सो वही बनाओ जो ऑडियंस को पसंद है. एंड आई थिंक आई एम ट्राइंग दैट कि जो उनको पसंद है विद ऑल मसाला, विद म्यूजिक, विद आई मीन द गुड लोकेशंस, थ्रिलर, तो एक सब कुछ उसमें आई ट्राई टू गिव इट एंड दैट्स द रीजन दे लव इट. हेट स्टोरी इज द ओनली फ्रेंचाइज जो इतने काफ़ी कम टाइम में 4 तक पहुंच चुकी है. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट इट्स लाइक द फास्टेस्ट मूविंग फ्रेंचाइज. या एक वजह और भी है कि हेट जो है बड़ा ट्रू इमोशन है. दुनिया में हर जगह, हर किताब में, हर स्कूल में प्यार सिखाया जाता है. नफरत कहीं सिखाई नहीं जाती, ये अंदर से आती है. तो ये भी है, हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे इस इमोशन से कनेक्ट करता है. इसलिए हेट स्टोरी 4, 5, 6, 7 बनती जाएगी. नेहा, हिमेश सर से कुछ बात हुई थी आपकी, कोई रिएक्शन आप शेयर करते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कहेंगे अरे ये कैसे हो गया. हम हिमेश जी और मैंने ऑब्वियसली एक साथ में लॉन्गेस्ट रनिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग रियलिटी शो किया है सारेगामापा लिटिल चैम्प्स, जो कि बहुत अच्छा चला. और हम लोग जब तक हम लोग साथ में थे, ये शो कर रहे थे, तब तक इस गाने का कोई जिक्र ही नहीं हुआ था. बट आई रिसेंटली मेट हिम द वॉइस के शूट पर, और वो भी मुझसे इस बारे में बात करना भूल गए और मैं भी उनसे इस बारे में बात करना So भूल sweet, गई. नेहा. सो हमारी इस बारे में कंप्लीटली बात नहीं हुई है. बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टेल हिम कि आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड. जैसे कि मैं बहुत खुश थी. तीसरी से एक और गाना मेरा आया था अभी रिसेंटली, तू चीज़ बड़ी है मस्त चीज़ बड़ी, बहुत ज़्यादा पसंद किया लोगों ने. वो मैंने एक लेजेंडरी सिंगर, मेरे बहुत फेवरेट हैं उदित नारायण जी, उनके साथ गाया था. ये अब मैंने गाया है हिमेश जी के साथ, जो कि ये गाना एक, मैं तो कहूँगी एक लेजेंडरी गाना हुआ था क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था. वो वापस मैं गाने वाली, आई मीन गाया है मैंने, और आज अभी रिलीज़ हो चुका है. एंड आई थिंक पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू लव इट, नॉट ओनली द ऑडियो बट ऑल्सो द वीडियो. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम गोना टेल हिमेश जी दैट हाउ हैप्पी एंड एक्साइटेड आई नेहा की एम. बात से मुझे एक और चीज़ याद आई. आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड. मैं 6th कक्षा में 6th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ती थी, तब आशिक बनाया आपने आया था. तो तभी से हमारे पूरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सबका बहुत फेवरेट ये एक सॉन्ग Exactly, था. मुझे नहीं पता था कि मैं इस एग्जैक्टली recreated मुझे भी version नहीं में पता था. हाँ. So it's like we have a lot of old memories connected to this That's Ashik so Banaya true. track. ओके, उर्वशी, काबिल में सारा ज़माना, उसके बाद में आशिक बनाया, आज भी एक अभी एक ट्रेंड सेट कर रही है. जब मैं रिक्रिएशन की बात करता हूँ, दिस इज द सेकंड सॉन्ग व्हिच इज डन Yeah, बाय यू, दैट इज द रिक्रिएशन. सारा ज़माना, नाउ दिस इज आशिक बनाया. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I mean, वो song, इस song, yeah, I mean, it's always great to be part of Recreated. I was, उस song के लिए मैं इसलिए बहुत ज़्यादा excited थी because अमिताभ बच्चन ने किया था वो song. और खैर बट वो सॉन्ग भी काफ़ी अच्छा निकल के आया. सो दैट्स आई वाज रियली एक्साइटेड. और आशिक बनाया, आई होप आप सभी को पसंद आए. हमने इसमें मैंने कुछ अलग ट्राई किया है. हील्स कोरियोग्राफी, बहुत ही ज़्यादा कोरियोग्राफी में मैं घुसी हुई थी कि आई वांटेड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कोरियोग्राफी. तो आई जस्ट होप सभी को पसंद आए. जो भी मैं करूँ सबको पसंद आए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. दैट्स इट. And ladies and gentlemen, we have the man behind this Tanish. recreation, Ashik Banaya, Tanish Kubagchi, Bagchi. everyone. Woohoo! Opportunity and actually I'm tagged as a recreator, but I would like to say that yeah, it's more of an original song than a recreation. See, the soul cannot be taken away from the song, so I've just recreated the entire structure, keeping the soul alive. And thank you again, Vishal, for supporting my ideas and tolerating me. Thank you so much. Thank you, everybody. Tanishq. Thank you so much. सुपर हिट मशीन. Yes, the super hit machine. And there he walks in like the boss. Welcome, sir. Hello everybody. Whoa, that's Himesh Reshamya for you. So first of all, you know, गाना ये एक जिम्मेदारी जैसी थी जो यहाँ पे सबने मुझे बता दिया कि एक आइकॉनिक नंबर है. ये नंबर नहीं है, चार्ट बस्टर है तब से लेके अब तक. अब इन लोग के कंधे पे आया. तो हाउ वाज इट इनको? सुपर. आई थिंक तनिष्क ने बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है. तो एंड नेहा भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं. हम लोगों ने एक साल तो एक अभी जो रियलिटी शो 3 सीजन्स एक्सटेंड होता गया, वो सीज़न किया है. तो इतनी अच्छी, इतनी वर्सेटाइल और इतनी
एक परफेक्ट सिंगर है, तो वो कोई भी गाना गाएगी, क्योंकि आशिक बनाया को रिक्रिएट करके एक अनकन्वेंशनल गाना है, तो एक अनकन्वेंशनल गाने को रिक्रिएट करना और अच्छी तरह निभाना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। नेहा ने आउटस्टैंडिंग काम किया है, मनोज जी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है, तनिष्क ने आउटस्टैंडिंग काम किया है, एंड आई एम श्योर जिन्होंने शूट किया है, पिक्चर बनाई है, वो तो अच्छा ही करेंगे। क्या बात है। यहाँ तनिष्क को मैं देख सकता हूँ, जब से आपके इंटरव्यू सर एकदम ऐसे छुप से गए। तनिष्क, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू वांट टू नो हिज रिएक्शन स्पेशली, कुछ यू वांट टू से समथिंग टू हिम? Sir, I'm a great fan of your work. Thank you. And I always have been, like, when it's melody and this kind of melody only, you can only do it, sir. And working on that was like, I'll tell you honestly, it was a pleasure for me. Like, थैंक यू। एंड मैं- अभी वैसे भी लोग रिक्रिएशन के पीछे एवरीवन जो सब बोलते हैं कि क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हर चीज़ में एक चेंज बहुत ज़रूरी होता है, नेक्स्ट लेवल पे जाना बहुत ज़रूरी होता है, और हर गाने को एक नया ट्विस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू शुड डू इट करेक्टली, एंड आई थिंक दे हैव डन इट राइट। मुझे लग रहा है कि मैं जितने भी लोगों को जिन चीज़ों से प्रॉब्लम होता है, मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम होता है। क्योंकि बिना वजह कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करना कि क्योंकि 10 साल बाद या 12 साल बाद चेंज हुआ है तो क्यों कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम एरिया होना ही नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है 2 साल के पहले का भी गाना अगर रिक्रिएट करना है, कोई फ्रेज़ लेना है, भाई ऑफिशियल कॉपीराइट लेकर ही कर रहे हैं, और ये तो टी सीरीज़ का ही गाना है, तो वो क्यों ना करें। बट एक क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लोगों के अपने ओपिनियन होते हैं। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अच्छी तरह करना चाहिए। अगर आप उसकी सेंसिबिलिटीज़ राइट कर सकते हैं, आई मीन इट्स नॉट साउंडिंग आउट ऑफ प्लेस, इट्स नॉट संग वेल, इट्स नॉट प्रोग्राम्ड वेल, तो समझ में आता है कि ये क्या गाना था, क्या कर दिया। ऐसा मुझे नहीं लगा, क्योंकि वो गाना एक आइकॉनिक हिट है, लेकिन ये सुनने के बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छा किया। तनिष्क बहुत सारे गाने रिक्रिएट कर रहे हैं और सारे हिट रहे हैं। मनोज जी ने इतने गाने लिखे हैं, सारे हिट रहे हैं, और नेहा ने इतने गाने गाए, सारे सुपर हिट रहे हैं। तो पब्लिक जब बोल रही है कि बहुत अच्छा है, तो आई थिंक रिक्रिएशन पे जिन लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। तो मुझे आशिक बनाया कि रिक्रिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपर। आपने कहा लिखने में अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा, देखने की तो बात नहीं करी आपने। उर्वशी के बारे में क्या कहते हैं? उर्वशी के बारे में सॉन्ग नहीं देखा अभी हाँ, रमेश सर सॉन्ग ने। मैं अभी तक क्योंकि मैं अभी आया हूँ तो मैंने देखा नहीं है, बट मैं ज़रूर देखूंगा और अच्छा ही होगा, बिकॉज अगर वो मुझे मैं बहुत सोच रही थी कि मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट आपका आशिक बनाया आया था 6th स्टैंडर्ड में, तो उसके साथ बहुत सारे और भी आपके सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स आए थे, दिल की सुर्ख दीवारों पे और कई सारे सॉन्ग्स थे। तो वी ऑल यूज्ड टू हैव दैट स्लैम बुक जिसमें लिखते थे फेवरेट सिंगर, और वी यूज्ड टू प्ले सो मेनी अदर सॉन्ग्स। सो जब भी कोई मुझसे पूछता था हुज योर फेवरेट सिंगर, सो मैं बहुत शर्मा के बोलती थी हिमेश रेशमिया। थैंक यू तो सो मच। आई नेवर न्यू कि और मैं आप जब मुझे ये बात कह रही हैं तो एक्चुअली मेरा नेहा को पता है, क्योंकि हम लोग ये डिस्कस करते रहते हैं। मैं अपने पुराने जितने भी गाने हैं, क्योंकि मैं नए और 700 सॉन्ग्स लेकर बहुत जल्द बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ आ रहा हूँ, तो ये मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा कि मैं अपने पुराने गानों को याद ही नहीं करता, एंड दैट्स द वे। बिकॉज अगर मैं वो याद करूँगा कि जब आप 6th स्टैंडर्ड में थी और जब मैं तब कुछ कर रहा था, तो मेरा आगे का ग्रोथ वो हो जाता है। बट आपकी जो कॉम्प्लीमेंट है वो आप मैं मेरी पुरानी स्लैम बुक्स देखेंगे तो हर जगह फेवरेट तो सिंगर हिमेश रेशमिया। वो स्लैम बुक मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। और एक नहीं कई सारी स्लैम बुक्स हैं, और मैं वो तब देखूंगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। अभी मेरे लिए जर्नी जस्ट शुरू हुई है। क्या बात है, जोरदार तालियां ladies and gentlemen. We'll wrap it up and we'll just जब मुझे लग रहा है कि अगर उर्वशी इतनी बड़ी फैन थी तो उर्वशी को जरूर गाना चाहिए, मुझे क्योंकि आजकल सर मैं आपके साथ जरूर गाना चाहूंगी। जरूर एंड एक्टर्स ऑलरेडी ऑलवेज गाते हैं आजकल, और सक्सेसफुली गा रहे हैं। सलमान भाई ने प्रूव कर दिया है कि भाई एक्टर्स गाते हैं तो सक्सेसफुली गा सकते हैं, गाने ब्लॉकबस्टर हो सकते हैं। एंड मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्टर्स गाए, क्योंकि जब कंपोजर्स एक्टर्स बन सकते हैं और आर्ट डायरेक्टर्स बन सकते हैं और सिंगर्स रियलिटी शोज़ पे आ जाते हैं शोज़, तो आज वो ज़माना है कि कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, सही तरीके से करे। एंड उर्वशी मुझे लग रहा है कि आशिक बनाया अच्छा ही गाएगी। नेक्स्ट टाइम हेट स्टोरी 5 अगर वो करेंगी तो उसमें सिंगर भी हो सकता है Oh कि my God, sir, this उर्वशी हो is सकती way too